दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2023 के लिए मैथ के प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। दोस्तों इससे पहले वाली क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 6 तक ही सॉल्व कर पाए थे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इसलिए प्लीज़ दोस्तों आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों यहाँ पर एक बार आप लोग क्वेश्चन भी देख सकते हैं। इन सभी क्वेश्चंस को आज हम सॉल्व करेंगे। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में बोला गया है एक वर्गाकार कमरे की लंबाई 3 मीटर है। इसके फर्श पर 20 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर के आकार का मार्बल का टुकड़ा बिछाना है। मार्बल के टुकड़ों की संख्या क्या होगी, यही इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो दोस्तों सबसे पहले आप ये ध्यान दीजिए कि जो वर्गाकार कमरा है दोस्तों, इसकी जो साइड है ना, इसकी लंबाई 3 मीटर है। तो आप सभी जानते हैं दोस्तों कि वर्ग की सभी भुजाएं जो है बराबर होती है। तो एक भुजा की लंबाई अगर 3 मीटर होगी तो सारी भुजाओं की लंबाई 3-3 मीटर की हो जाएगी। अब दोस्तों इसके जो फर्श है ना, इस पे जो है 30 सेंटीमीटर लंबाई और 20 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले जो है ना आयताकार, क्योंकि दोस्तों आप सभी जानते हैं जहाँ पर लंबाई और चौड़ाई दिया हो तो वो जो होगा, जो मार्बल होगा दोस्तों वो हमारा आयताकार होगा। तो मार्बल की जो लंबाई है दोस्तों वो है 30 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 20 सेंटीमीटर, क्योंकि आयत में जानते हैं दोस्तों लंबाई हमेशा चौड़ाई से ज़्यादा होता है। तो यही जो आयताकार मार्बल है ये कितने मतलब लगेंगे इस 3 मीटर भुजा वाले वर्गाकार कमरे में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, देखिए वर्ग का आप क्षेत्रफल निकाल दीजिए और इस आयताकार मार्बल के टुकड़े का क्षेत्रफल निकाल के भाग कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। दोस्तों यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि दोस्तों ये जो वर्गाकार कमरे की जो लंबाई है ना ये मीटर में दिया गया है और ये जो हमारा मार्बल के टुकड़े हैं ये दोस्तों सेंटीमीटर में है। तो दोस्तों हमें इसको मीटर में चेंज करना होगा। तो देखिए लंबाई को आप चेंज कीजिए, 30 बटे में 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो 100 से भाग कर दीजिए, आपका मीटर में आ जाएगा। मार्बल के टुकड़े की लंबाई 0.3 हो गया दोस्तों लंबाई और 0.2 चौड़ाई हो गया। अब दोस्तों आप क्या कीजिए, तो वर्गाकार कमरे की जो लंबाई है दोस्तों, आप भुजा हमें पता है तो हम एरिया निकाल देते हैं, ठीक है ना। वर्गाकार कमरे की वर्गाकार कमरे की एरिया निकाल देते हैं। यहाँ पर भुजा गुना में भुजा 3 तिया 9 और दोस्तों जो हमारा मार्बल है आयताकार उसका जो है एरिया निकाल देते हैं। तो 2 लंबाई गुना में चौड़ाई होता है, तो 0.3 मल्टीप्लाई 0.2। अब दोस्तों इसको आप सॉल्व कर दीजिए, 9 बटे में 0.06। अब दोस्तों इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 9 बटे में 0.06। पॉइंट हटाइए और जितनी डिजिट है दोस्तों उतना जीरो आप ऊपर लगा दीजिए, 900 बटे में 6। अब दोस्तों इसको आप भाग करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 150। अब दोस्तों कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनको मैथ इतना नहीं आता होगा, तो देखिए दोस्तों मैंने जो है ना इसको किस तरीके से सॉल्व किया ये आप देख लीजिए। 0.06 को किस तरीके से सॉल्व किया, तो देखिए दोस्तों आप यहाँ पर देखिए पॉइंट हटाइए, एक नीचे आप लिख दीजिए, उसके बाद जितनी डिजिट है उतना जीरो लगा दीजिए। अब दोस्तों एक चीज़ आप ध्यान देंगे कि यहाँ पर 9 में जो है ना 6 बटे में 100, यहाँ पर 6 बटे में 100 इतना तो दोस्तों आपको आता ही है पॉइंट हटाने, ठीक है ना। बट कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनको ऊपर में जीरो लगाने नहीं आता होगा, तो इतना तो आप सॉल्व कर सकते हैं। अब दोस्तों इतना हमारा सॉल्व हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देंगे कि 9 जो है ना, 9 में 6 बटे में 100 भाग हो रहा है, तो इसका मतलब दोस्तों आप सभी जानते हैं बटे का मतलब भाग होता है। तो 9 में आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं ना, बटे का मतलब भाग होता है, तो इसको इस तरीके से लिख दीजिए और इसके नीचे 1 लिख दीजिए। तो दोस्तों ये आपका भिन्न का भाग हो गया, और भिन्न का भाग दोस्तों हमें आता ही है सॉल्व करने, ठीक है ना। जो डिनोमिनेटर में होता है वो न्यूमरेटर में चला जाता है और जो न्यूमरेटर अंश में होता है वो हर के स्थान पे आ जाता है। अब दोस्तों इसको आप सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 6 कम 6 6 पचे 30 और 1 0, 150 टाइलें लगेगी। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा आसान है। इसमें बोला गया है एक वर्ग का क्षेत्रफल तथा इस वर्ग के विकर्ण पर खींचे गए वर्ग का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो देखिए दोस्तों आप सभी जानते हैं कि दोस्तों एक वर्ग का जो विकर्ण होता है ना, इसकी भुजा से ज़्यादा होती है। और दोस्तों इस क्वेश्चन में ना तो वर्ग के विकर्ण की लंबाई बताया गया और ना ही वर्ग के इस भुजा की लंबाई बताया गया है। तो दोस्तों हम मान लेंगे भुजा की लंबाई आप कुछ भी मान सकते हैं, 1 मान लीजिए, 2 मान लीजिए, 3 मान लीजिए, या दोस्तों आप x मान लीजिए, या फिर कुछ भी मान सकते हैं। तो दोस्तों हम वर्ग की भुजा की लंबाई हम 2 मान लेते हैं।
और दोस्तों आप सभी जानते हैं वर्ग की विकर्ण की लंबाई वर्ग के भुजा की लंबाई से ज़्यादा होती है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में ना तो वर्ग की भुजा की लंबाई दिया गया है और ना ही वर्ग के विकर्ण की लंबाई। तो भुजा की लंबाई दोस्तों हमने 2 मान लिया। तो वर्ग के विकर्ण की लंबाई फाइंड करने का जो सूत्र होता है दोस्तों, भुजा गुना में वर्गमूल 2 होता है। तो वर्ग के विकर्ण की लंबाई हम फाइंड कर लेते हैं। भुजा हमने 2 माना है और वर्गमूल 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 2 वर्गमूल में 2 हमारा वर्ग के विकर्ण की लंबाई हो जाएगी। इस तरीके से दोस्तों हमें दोनों चीज़ पता चल गया है। अब क्वेश्चन में बोला गया है एक वर्ग का क्षेत्रफल तथा इस वर्ग के विकर्ण पर खींचे गए वर्ग का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो देखिए एक वर्ग का क्षेत्रफल मतलब कि दोस्तों इस वर्ग का क्षेत्रफल हम निकालेंगे। उसके बाद दोस्तों इस वर्ग के विकर्ण पर एक और वर्ग खींचा जाता है, तो दोस्तों इसका क्षेत्रफल भी हम निकालेंगे। तो जो दोस्तों वर्ग के विकर्ण पर वर्ग खींचा गया है उसकी भुजा की लंबाई दोस्तों क्या होगा, तो 2 वर्गमूल में 2 हो जाएगा, मतलब ज़्यादा होगा पहले वाले वर्ग से, क्योंकि विकर्ण की लंबाई भुजा की लंबाई से ज़्यादा होती है। तो अब हम क्षेत्रफल निकाल के भाग कर देंगे, अनुपात में कंपेयर कर देंगे दोस्तों। ये तो अब हम क्या करेंगे, पहले वाला जो हमारा वर्ग है ये है दोस्तों, तो इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। यहाँ पर अनुपात का साइन लगा देते हैं। इसका क्षेत्रफल निकालेंगे दोस्तों, तो भुजा गुना में भुजा मतलब कि 2 का स्क्वायर कर दीजिए, तो यहाँ पर 4 आ जाएगा और 2 वर्गमूल में 2, इसको 2 बार आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक ना, भुजा गुना में भुजा। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए मल्टीप्लाई करके देखते हैं। देखिए अब हम इससे आगे सॉल्व करते हैं। तो आप दोस्तों इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए वर्गमूल 2 और वर्गमूल 2 को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरीके से दोस्तों आप लिख सकते हैं। तो अंदर में कितना हो गया, 4 हो गया। तो दोस्तों आप जो है ना इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, 2 दूनी 4 हो गया। और 4 का वर्गमूल आप सभी जानते हैं दोस्तों 2 आता है ना, सॉरी दोस्तों यहाँ पर जो है ना 4 आएगा। देखिए क्योंकि दोस्तों इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 2 दूनी 4 आ गया। अब दोस्तों इसको आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। और यहाँ पर हमारा पेयर बन गया तो 1 बार 2 बाहर निकल जाएगा। या फिर दोस्तों ये हम यहाँ पर हमारा इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 4 वर्गमूल में 4 लिख सकते हैं। और 4 का वर्गमूल आप निकालेंगे तो 2 आएगा और बाहर में 4 हमारा ऑलरेडी है, तो 4 से 2 में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, 8, ठीक है ना। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, तो 4 अनुपात में 8। और दोस्तों आप इसको काट दीजिए, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 1 अनुपात में 2 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। आप दोस्तों कुछ भी मान सकते हैं, देखिए कोई ज़रूरी नहीं है आपका आंसर सेम ही आएगा। तो दोस्तों आप वर्ग की भुजा की लंबाई 3 मान लीजिए, तो वर्ग के विकर्ण की लंबाई क्या हो जाएगा, 3 गुना में वर्गमूल 2 हो जाएगा ना, क्योंकि भुजा गुना में वर्गमूल 2 दोस्तों वर्ग के विकर्ण की लंबाई ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है। अब दोस्तों इसका क्षेत्रफल निकाल दीजिए और इस विकर्ण पर जो बना है हमारा वर्ग, इसका क्षेत्रफल निकाल दीजिए, अनुपात लगा दीजिए, 3 तिया 9 और 3 वर्गमूल में 2, आप इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 तिया 9 आ जाएगा दोस्तों, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 4 आ जाएगा वर्गमूल में, और 4 का वर्गमूल 2 होता है। तो यहाँ पर 9 अनुपात में 18 हो जाएगा, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 1 अनुपात में 2, सेम ही आंसर आया। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। यदि 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का अनुपात 9 अनुपात में 1 है तब इनके परिमापों का अनुपात क्या होगा। तो सबसे पहले दोस्तों आप सभी जानते हैं वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा के स्क्वायर या फिर दोस्तों भुजा गुना में भुजा। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर आप फॉर्मूला लगा दीजिए एरिया का, वर्ग की एरिया का, भुजा का स्क्वायर बराबर में दोस्तों 9 रख दीजिए और दूसरे वाले का भी कर दीजिए आप, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर हम जो है ना इससे हम वर्ग की भुजा की लंबाई हम फाइंड करेंगे। उसके बाद दोस्तों हमें जो है इसका परिमाप फाइंड कर लेना है और कंपेयर कर देना है अनुपात में। अब देखिए दोस्तों इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों स्क्वायर लगा हुआ है, बराबर के इस साइड में जाएगा दोस्तों, तो स्क्वायर हमारा किस में चेंज हो जाएगा, वर्गमूल में चेंज हो जाएगा। अब दोस्तों 9 का वर्गमूल कितना होता है, तो 3। तो दोस्तों इसकी एक साइड हमें पता चल गया है 3। और आप सभी जानते हैं वर्ग के चारों भुजाओं की जो लंबाई होती है वो बराबर होती है, तो 3-3 मान लीजिए 3-3 मीटर या 3-3 सेंटीमीटर का सभी भुजाएं हो जाएगी। अब इसमें देखिए दोस्तों सेकंड वाले में देखते हैं जिसका क्षेत्रफल 1 है यहाँ पर। तो देखिए दोस्तों ये स्क्वायर है, इस साइड में जाकर वर्गमूल में चेंज हो जाएगा। तो दोस्तों 1 का वर्गमूल 1 ही होता है और 1 का घनमूल भी 1 ही होता है। तो हमें पता चल गया दोस्तों इसकी सभी साइडों की लंबाई, ठीक है ना, 1-1 हो गया। अब हम क्या करेंगे, 4 गुना में भुजा कर देंगे इसका परिमाप निकालने के लिए।
देखिए दोस्तों, थोड़ा सा बेसिक्स आप लोग यहाँ पर समझिए। मैंने क्या किया दोस्तों, आप सभी जानते हैं वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है भुजा गुना में भुजा, और यहाँ पर क्षेत्रफल अनुपात में दिया गया है, तो हम यहाँ पर पहले वाला जो वर्ग है उसका क्षेत्रफल का अनुपात जो है 9:1 है, तो सबसे पहले हम 9 रख देंगे। अब दोस्तों इसको इससे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो भुजा का स्क्वायर हो जाएगा ना, हो जाएगा, क्योंकि 2 बार मल्टीप्लाई बराबर में 9। अब दोस्तों ये स्क्वायर बराबर की साइड में जाकर किस में चेंज हो जाएगा, तो वर्गमूल में चेंज हो जाएगा, और यहाँ पर स्क्वायर चला गया तो यहाँ पर ओनली भुजा रहेगा, और साइड हमें पता चल गया 9 का वर्गमूल आप निकालेंगे तो 3 आ जाएगा। उसी तरीके से दोस्तों मैंने 1 का किया है, ठीक ना। देखिए 1 में क्या है दोस्तों, यहाँ पर अनुपात में दिया गया है तो भुजा गुना में भुजा, भुजा का स्क्वायर बराबर में 1। अब स्क्वायर इधर जाकर वर्गमूल में चेंज हो जाएगा, और 1 का वर्गमूल 1 ही आता है, तो सभी साइड हमें पता चल गया, क्योंकि दोस्तों यहाँ से स्क्वायर हट गया है तो भुजा यहाँ पर रहा, तो भुजा की साइड हमें पता चल गया। अब क्या करेंगे दोस्तों, तो बोला गया है यदि 2 वर्गों के क्षेत्रफल का अनुपात 9:1 है तब इनके परिमापों का अनुपात, तो हम परिमाप निकाल देते हैं। 4 गुना में भुजा होता है ना, आप सभी जानते हैं, और अनुपात में हमें रखना है 4 गुना में भुजा। तो पहले वाले की भुजा की लंबाई थी दोस्तों हमारा कितना आया था, 3 आया था, तो यहाँ पर हमारा 12 हो जाएगा, और यहाँ पर हमारा 4 गुना में 1 4 आ जाएगा, ठीक ना। 12:4। अब इसको आप काट दीजिए, 4 एकम 4, 4 तिया 12, 3:1 हमारा आंसर आ जाएगा। दोस्तों अब हम समचतुर्भुज से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर बोला गया है एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई क्रमशः 7.5 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है। इस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल फाइंड करने का जो फॉर्मूला होता है दोस्तों 1/2 और विकर्णों की लंबाई का गुणनफल, ठीक है ना। अब डायगोनल 1 और डायगोनल 2। अब दोस्तों क्या करना है, 1/2 और हमारा जो है पहला विकर्ण है दोस्तों 7.5 सेंटीमीटर का, और दूसरा है दोस्तों 12 सेंटीमीटर का। अब इसको आप सॉल्व कर दीजिए, 2 6 12 6, 7.5 में दोस्तों आप 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए अब इसको आप सॉल्व कर दीजिए, 6 5 30 के 0, 6 से 42, 43 44 45, और यहाँ पर आप पॉइंट लगा दीजिए क्योंकि पॉइंट है एक संख्या के बाद, ठीक है ना, एक डिजिट के बाद। तो यहाँ पर 45 वर्ग सेंटीमीटर दोस्तों आपका आंसर आ जाएगा। और दोस्तों वर्ग में जो है ना, हमेशा वर्ग सेंटीमीटर में जो है जब किसी सेंटीमीटर या मीटर के ऊपर वर्ग लगा हो तो समझ जाना दोस्तों कि वो जो है ना एरिया निकाला गया है। अगर क्यूब लगा हो दोस्तों तो उसमें दोस्तों आयतन निकालते हैं, ठीक है ना। मतलब कहने का मतलब ये है कि दोस्तों एरिया को हमेशा वर्ग सेंटीमीटर या मीटर स्क्वायर में हम मापते हैं, और आयतन को दोस्तों घन मीटर में मापते हैं या घन सेंटीमीटर में। दोस्तों एक बार हम समचतुर्भुज के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं, उसके बाद दोस्तों आगे के क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर बताया गया है एक चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं समान, मतलब कि चारों भुजाएं दोस्तों बराबर होती है, जैसे दोस्तों वर्ग में होती है। बट दोस्तों वर्ग और समचतुर्भुज में एक ही फर्क होता है कि उसके वर्ग के जो विकर्ण होते हैं दोस्तों वो आपस में इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं, और चारों कोण 90 डिग्री का होता है। लेकिन दोस्तों समचतुर्भुज में जो इनके विकर्ण होते हैं ना ये बराबर नहीं होते। देखिए यहाँ पर बोला गया है एक चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं समान व समांतर हो तथा समूह कोण समान हो, ठीक है ना, समचतुर्भुज कहलाता है। देखिए दोस्तों यहाँ पर थोड़ा इसके गुण हम समझ लेते हैं। तो यहाँ पर बोला गया है समचतुर्भुज के गुण, चारों भुजाएं बराबर होती है और विकर्ण एक दूसरे को जो है ना 90 डिग्री पर समद्विभाजित करते हैं। विकर्ण बराबर नहीं होते, भुजाओं के वर्गों का योग विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों बोला गया है विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर समद्विभाजित करते हैं। मतलब कि दोस्तों ये जो इसके विकर्ण हैं ये एक दूसरे को यहाँ पर जब काटते हैं तो 90 डिग्री का कोण बनता है। देखिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। तो कई बार दोस्तों क्वेश्चन में क्या होता है ना, क्वेश्चन में दोस्तों इसके विकर्ण की एक विकर्ण की लंबाई दे दिया जाता है, और दोस्तों एक विकर्ण की लंबाई दे दिया जाता है, और हमें बोला जाता है और एक भुजा की लंबाई दे दिया जाता है, और दोस्तों हमें बोला जाता है ना कि इसकी ये वाली विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो इसमें दोस्तों हम क्या करते हैं ना, देखिए ये एक हमारा समकोण त्रिभुज बन रहा है ना दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर हमारा 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो ये एक समकोण त्रिभुज हो गया। और समकोण त्रिभुज में दोस्तों जब हमें दो भुजाओं की लंबाई पता होता है तो तीसरी भुजा की लंबाई दोस्तों हम पाइथागोरस परिमेय के द्वारा निकाल सकते हैं। तो यही दोस्तों यहाँ पर बताया गया है, ठीक है ना, इसका यही महत्व है। दोस्तों ये क्वेश्चंस जो अभी मैंने आपको बताया सेम उसी से रिलेटेड है। इसमें बोला गया है दोस्तों एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 28 वर्ग सेंटीमीटर है तथा इसके एक विकर्ण की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, तब इसका परिमाप क्या होगा। तो सबसे पहले दोस्तों आप सभी जानते हैं
एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, 1/2 डायगोनल 1 विकर्ण 1 गुना में विकर्ण 2 बराबर में दोस्तों हमें क्या कर देना है, 28 रख देना है। ठीक है, क्षेत्रफल बता दिया गया है। तो दोस्तों एक विकर्ण की लंबाई हमें पता है 4, लेकिन दूसरी विकर्ण की लंबाई हमें नहीं पता है, तो ये हम फाइंड कर लेंगे। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 चौक 8, यहाँ पर 14 आ जाएगा। तो दोस्तों डायगोनल 2 हमारा 14 निकल गया है। डायगोनल 1 ऑलरेडी हमें बता दिया गया है 4 है, और दूसरा विकर्ण हमारा दोस्तों यहाँ पर 14 है। ठीक है ना। अब दोस्तों इससे आगे क्या करेंगे देखिए आप लोग। अब दोस्तों हमें जो है इस समचतुर्भुज के दोनों विकर्णों की लंबाई पता चल गया है। तो अब हमें क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर पूछा गया है इसका परिमाप क्या होगा। तो परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, इसके चारों भुजाओं की जो लंबाई है ना, इस समचतुर्भुज के चारों भुजाओं की लंबाई का योग, मतलब कि प्लस कर दीजिए इनके चारों भुजाओं की लंबाई को, तो आपका परिमाप पता चल जाएगा। बट दोस्तों ये जो समचतुर्भुज है इसकी भुजाओं की लंबाई तो हमें नहीं पता है, ओनली दोस्तों हमें इसके विकर्ण की लंबाई पता है। तो दोस्तों इस भुजा की लंबाई अगर हम पता कर लेंगे तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि समचतुर्भुज के जो चारों भुजाओं की जो लंबाई होती है ना, वो बराबर होती है वर्ग जैसा। ठीक है ना। तो एक भुजा की लंबाई हम पता करेंगे तो सारे भुजाओं की लंबाई हमें पता चल जाएगा, क्योंकि सारे आपस में इक्वल होते हैं। तो देखिए दोस्तों एक विकर्ण मान लीजिए हमारा कितना है 14, और दूसरा दोस्तों हमारा 4 है ना, ये आप जानते हैं। तो देखिए पूरा विकर्ण दोस्तों इस तरीके से है, ये 4 का है, तो यहाँ पर से दोस्तों समद्विभाजित हो रहा है, आप सभी जान रहे हैं, समान भागों में बट रहा है। तो दोस्तों ये 2 सेंटीमीटर का हो जाएगा और ये 2 सेंटीमीटर का हो जाएगा। इसी तरीके से दोस्तों यहाँ पर ये पूरा 7 है, तो ये कट रहा है यहाँ पर। तो दोस्तों यहाँ पर देखेंगे आप, सॉरी 7 नहीं है दोस्तों, 14 आया था ना हमारा, दूसरा विकर्ण की लंबाई 14 आया था, तो 7-7 सेंटीमीटर का हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर आप सभी जानते हैं कि ये जो समचतुर्भुज है इसके जो विकर्ण होते हैं ना, ये एक दूसरे को जो है यहाँ पर समद्विभाजित करते हैं, तो 90 डिग्री का कोण बनता है। तो दोस्तों यहाँ पर आप एक चीज़ नोटिस कीजिए कि जब ये 90 डिग्री का कोण बनता है तो दोस्तों ये एक हमारा समकोण त्रिभुज हो गया। और समकोण त्रिभुज में दोस्तों पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा यदि हमें 2 भुजाओं की लंबाई पता है तो तीसरी भुजा की लंबाई हम पता कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारा एक समकोण त्रिभुज बन गया। देखिए दोस्तों, तो अब दोस्तों हमें पता चल गया है। देखिए ये मान लीजिए दोस्तों ये हमारा जो है और ये दोनों हमारा विकर्ण है, तो दोनों आधा आधा हो गया दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर ये समद्विभाजित हो चुका है ना। तो हमें ये फाइंड करना है ये वाली। तो इसको फाइंड करने के लिए दोस्तों पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। यहाँ विकर्ण आधा हो गया है ना, तो ये 2 सेंटीमीटर और ये 7 का हो गया। देखिए अब हम इससे आगे सॉल्व कर लेंगे। तो दोस्तों ये हमारा विकर्ण हो गया, कर्ण मतलब ये जो भुजा है इसको यहाँ पर हम कर्ण मान लेंगे, तो ये हमारा एक समकोण त्रिभुज हो गया। तो समकोण त्रिभुज में दोस्तों सिंपली आप पाइथागोरस प्रमेय लगाइए, ये हमें फाइंड करना है। तो अब हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज़ करेंगे यहाँ पर। आप सभी जानते हैं दोस्तों कर्ण का वर्ग बराबर में आधार का वर्ग जमा में लंब का वर्ग होता है ना। अब दोस्तों हमें ये नहीं पता है कर्ण, ठीक है ना, ये हमारी ये साइड पता चल जाएगा कर्ण अगर हमें पता चल गया तो अब हम क्या करेंगे, आधार दोस्तों 7, 7 सतह 49 कर दीजिए, क्योंकि 7 का स्क्वायर करेंगे आप, और 2 दूनी 4 कर दीजिए, और इस पर दोस्तों स्क्वायर है। अब 49 और 4 को आप जब प्लस करेंगे दोस्तों तो 53 आएगा, और के का स्क्वायर है यहाँ पर। अब देखिए दोस्तों इसको आप कैसे करेंगे, के का स्क्वायर बराबर में 53, और यहाँ पर दोस्तों स्क्वायर है तो बराबर की साइड में जाकर किस में चेंज हो जाएगा, वर्गमूल में। अब दोस्तों 53 को आप फैक्टर करेंगे ना तो कोई पेयर नहीं बनेगा, तो 53 का आप वर्गमूल मत निकालिए, ऐसे ही रहने दीजिए। अब दोस्तों ये जो समचतुर्भुज है इसकी सभी भुजाओं की लंबाई हमें पता चल गया है, ठीक है ना, 53। आप समचतुर्भुज में आप सभी जानते हैं दोस्तों चारों भुजाएं जो होती है बराबर होती है, तो सारी भुजाएं वर्गमूल में 53 की हो जाएगी। अब हमें क्या करना है, इसका परिमाप क्या होगा, तो दोस्तों आप 4 गुना में भुजा कर दीजिए, या वर्गमूल में 53 को जो है आप 4 बार प्लस कर दीजिए, ठीक ना, इस तरीके से। बात वही है, जब 4 बार आप करेंगे तो 4 वर्गमूल में 53, 4 वर्गमूल में 53 आपका आंसर आ जाएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पर आप लोग आंसर देख सकते हैं। देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन में बोला गया है यदि किसी समचतुर्भुज की एक भुजा और एक विकर्ण की लंबाई 5 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है, ठीक है ना, मतलब कहने का मतलब यह है कि एक भुजा की लंबाई 5 सेंटीमीटर है और किसी विकर्ण की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। तो आप सभी जानते हैं दोस्तों वर्ग और समचतुर्भुज की जो भुजाएं होती है ना वो सभी बराबर होती है। तो समचतुर्भुज की अगर एक भुजा 5 यहाँ पर सेंटीमीटर दिया है तो सभी भुजाएं दोस्तों समचतुर्भुज की बराबर होती है, उसी तरीके से वर्ग में भी बराबर होती है।